प्रणाम एवरीवन। वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है वापस से एक बार। थैंक यू सो मच एवरीवन जो ये वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट। ओके, सो आज हम एक डिफरेंट टाइप का योगा करना चाह रहे हैं। इसे कहते हैं यिन योगा। तो यूजुअली अभी तक हमने जो आसनास किए वो सब थोड़े बहुत हाई लेवल, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते, कुछ बहुत इजी होते हैं। इन योगा प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही सेटल होती है और बहुत ही डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, जो अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वो इन योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम डीप अपने कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर वर्क होता है। तो ये हमारे जो जॉइंट सेल लिगामेंट से वहाँ इफेक्ट होता है। इन योगा में यूजुअली हम लंबे टाइम तक आसना को होल्ड करते हैं, बट हम प्रॉप्स के साथ करते हैं। सो आपके पास जितने भी कुशंस या बोल्स्टर्स हैं वो आप रख सकते हैं रेडी इन योगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये बहुत ही एक मेडिटेटिव और कामिंग स्टेट है। आई होप आपको सेशन पसंद आए। एक बात याद रखिएगा कि आप जहाँ भी हो, किसी भी आसना पोजीशन में, यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो आप जिस पोजीशन पे हो, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, आप वहाँ पे होल्ड करिए और वहीं पे रिलैक्स करिए। तो आई होप यू विल एंजॉय द प्रैक्टिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कैटरपिलर पोज। आपके बोल्स्टर्स आप रेडी रख सकते हैं या कोई थिक पिलो है वो भी आप रेडी रख सकते हैं। तो कैटरपिलर पोज के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर को ऐसे स्टाफ पोज में रख लीजिए। दंडासन में बैठ जाएंगे। अब इसके बाद हमें बेसिकली आगे की तरफ बेंड करना है। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन योगा में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वही आपका एज है और वही हमें जाना है। सो एक बोल्स्टर ले सकते हैं हम कुछ इस तरह से। इसे हम अपने ऊपर रख सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा बेंड ना कर पाए तो हम इसका प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हम प्रॉप्स यूज़ करेंगे और इसमें हम योगा करेंगे। सो अब धीरे से टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली एक्सेल एंड गो डाउन जितना आप जा सको। ट्राई टू फाइंड योर एज। जहाँ आप कंफर्टेबल हो बस वहीं तक जाना है। अगर आप इससे ज़्यादा आगे जा सकते हो बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन जस्ट बी हियर। हमारा टारगेट एरिया इस पोज में है हमारा स्पाइन। तो अपनी अवेयरनेस स्पाइन की तरफ लेकर आइए। अगर कोई और बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है स्पाइन को छोड़ के, तो आप उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। और किसी रीजन में अगर पेन हो रहा है लेग्स वगैरह में, तो आप वहाँ पे कुशन ले सकते हैं। इसे हम कोशिश करेंगे होल्ड करने की 2 to 3 मिनट। अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगे तो आप पहले ही वापस आ सकते हैं। रिमेंबर, आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम, जो हम आराम से कर सकें। इसमें रिलैक्स कीजिए। ट्राई टू फाइंड योर स्टिलनेस and just be in the moment. आप जहाँ हो, जैसे हो, परफेक्ट हो। When you close your eyes, it can also help you to go in a meditative state. अवेयरनेस हमारी स्पाइन की तरफ रहेगी। एंड जस्ट बी इन द फ्लो। हाथ कैसे भी आप रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट।
एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ अभी कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी देयर। क्योंकि ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे वर्क करता है, इसीलिए हम लंबे समय तक होल्ड करते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि पेन हो रहा है, कहीं डिस्कम्फर्ट है, you can always come out of the pose immediately. Now slowly and gently, once you are done, come up, keep your posture aside. दोनों हाथों को कुछ इस तरह से पीछे रख लेंगे और थोड़ी देर बस इस तरह से रिलैक्स करेंगे. Just take deep breath in and out. Inhale and exhale. Now let's get ready for our second pose, which is Sphinx pose. So उसके लिए पहले इस तरह से कुछ बैठ जाएंगे. अपने बोल्स्टर को, अपने कुशन्स को रेडी रख सकते हैं आप धीरे से आगे की तरफ आएंगे. आगे की तरफ इस तरह से लेट जाएंगे. स्पिंक्स पोज में हमारा जो हैंड है वो कुछ इस तरह से होता है. या तो आप इस तरह रख सकते हैं या फिर अपना हाथ को, दोनों एल्बोज को इस तरह से रख के रिलैक्स कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है इतने लंबे टाइम प्रॉब्लम होगी या डिस्कम्फर्ट होगा, तो आप बोल्स्टर को यहाँ यूज़ कर सकते हैं. अब बोल्स्टर के ऊपर अपने आर्म्स को लगा के यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं. You can either be like this या फिर अपना पूरा ही हेड नीचे कर सकते हैं. बोल्स्टर पे पूरा सपोर्ट ले सकते हैं. जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, ट्राई टू फाइंड योर एज. आप किस में कंफर्टेबल हो और बस वहीं रुक जाए. टेक डीप ब्रेथ इन एंड आउट. अगर किसी को डिस्कम्फर्ट है वो वापस आ सकते हैं. Try to find your stillness. हमारा टारगेट एरिया है हमारा लोअर स्पाइन. तो थोड़ा बहुत अगर पेन आपके लोअर स्पाइन में हो रहा है, जो आप बियर अप कर सकते हैं, दैट्स फाइन. बट अगर कहीं और पेन हो रहा है, देन प्लीज either you can use cushion or more pillows to support. अगर नीज वगैरह में है तो नीज वगैरह के नीचे भी आप कुशन वगैरह रख सकते हैं. लेकिन अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं बियर कर पा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कम आउट एंड जस्ट बी इन दिस पोजिशन एंड रिलैक्स. You can close your eyes. You can go inward. दिन भर हम इतना काम करते हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं होता है. इन योगा के थ्रू हम अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं. इतनी देर हम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये इतनी देर सिर्फ आपके लिए है, आपका सेल्फ टाइम, जहाँ आप अपना ध्यान रख रहे हैं. Close your eyes and try to relax. Your awareness should be on your lower spine.
Just enjoy where you are, wherever you are. आपको किसी और की तरह नहीं करना है। जहाँ आपको कंफर्टेबल है वो आपका बेस्ट है पोजीशन। देयर इज नो कंपटीशन। जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ रहें। लास्ट 10 सेकेंड्स में हम वापस आएंगे। नाउ यू कैन रिमूव पोल्स्टर वगैरह जो भी है उसे रिमूव कर सकते हैं और धीरे से राइट साइड टर्न करते हुए ऊपर उठ सकते हैं। इसके साथ हम एक काउंटर पोज करेंगे कि अगर कोई भी टेंशन क्रिएट हो तो हम चाइल्ड पोज में इस तरह से रिलैक्स करेंगे for 30 seconds. Now slowly come up, धीरे से ऊपर आएंगे and relax. अब हमारा नेक्स्ट योगा पोज हम करेंगे वो है सैडल। तो सैडल के लिए सबसे पहले आप कुछ इस तरह से बैठ सकते हैं। दोनों पैर हमारे फीट पे हैं अभी, पर धीरे धीरे हम अपनी फीट से पैरों को साइड में रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे पैर हैं वो साइड में रहे। अगर आपको पेन हो रहा है यहाँ पे और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कुशन्स या ब्लॉक्स लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम एक बोल्स्टर अपने ठीक बैक के पीछे यहाँ पे लगाएंगे। तो हम सैडल पोज करने जा रहे हैं। अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप वज्रासन में नॉर्मली भी जा सकते हैं, या फिर उससे भी अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप अपने दोनों पैरों को खोल भी सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद आप पीछे जा सकते हैं जैसे कि अभी मैं करूँगी। नाउ टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड स्लोली हमारे जो एल्बो के सपोर्ट से धीरे से, बहुत धीरे से हम नीचे जाएंगे बोल्स्टर पे और अपनी पूरी बॉडी को बोल्स्टर पे छोड़ देंगे, या पिलो जो भी है आपके पास। अपने हाथों को आप अपने पैर के पास भी रख सकते हैं या फिर अपने आप बेली पे भी रख सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको इस तरह से पैरों में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप अपने पैरों को खोल के भी ये पोज कर सकते हैं। पूरी तरह से आप खोल दीजिए अपने पैरों को, कुछ इस तरह से, एंड जस्ट बी देयर। याद रखिए हमारा टारगेट एरिया हमारा बैक है, हमारा लोअर स्पाइन। जो भी थोड़ी बहुत टेंशन है वो वहीं क्रिएट होनी चाहिए, कहीं और हो रही है तो हम उस पार्ट ऑफ बॉडी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। एंड जस्ट बी इन दिस पोजीशन। यू कैन क्लोज योर आईज एंड टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। रिलैक्स करेंगे हम अपनी बॉडी को, अपने स्पाइन को। स्पाइन में हम बहुत टेंशन होल्ड करके रखते हैं। स्पाइन को हम कहते हैं ना, इट्स अ पिलर ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए वो टेंशन, जितना भी स्ट्रेस है, आज हमें रिलीज करना है। इसलिए अवेयरनेस आप अपनी स्पाइन पे लेकर आइए, लोअर स्पाइन पे। विजुअलाइज कीजिए कि जितनी भी स्ट्रेस है, जितना भी पेन है, वो सब रिलीज हो रहा है हमारे लोअर स्पाइन से, हमारे बैक से। रिलीज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेस फ्रॉम योर बैक। अब
अपने आप को फ्री कर दीजिए हर चीज से। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। बस प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, अपने आप को रिलैक्स करते हुए। नाउ इन 10 सेकेंड्स हम वापस आएंगे। जिस तरह से हम एल्बो के सपोर्ट से नीचे गए थे, हम उसी तरह एल्बो की सपोर्ट से ही वापस ऊपर उठेंगे। इस तरह से हम अपने आप को चाइल्ड पोज में वापस से रिलैक्स करेंगे for 30 seconds. Take deep breath in and out. Now slowly come up. नेक्स्ट हम पोज करेंगे बनाना पोज। तो उसके लिए हम पहले तो कॉर्प्स पोज में लेट जाएंगे पूरी तरह से। अब हम अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ यूं करके स्ट्रेच करेंगे। हाथ हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे, जितना स्ट्रेच हो सके आर्म्स को। अब सबसे पहले हमारी याद रखिएगा कि हमारी जो मिडिल बॉडी है, बैक है, वो हमारा वहीं का वहीं रहेगा, उसे हमें नहीं हिलाना है। सिर्फ हम अपने अपर और लोअर बॉडी को हिलाएंगे। तो सबसे पहले आप अपर बॉडी को एकदम एज पे राइट साइड के मैट पे अपने ले आइए। सिर्फ अपर बॉडी को, बैक वहीं का वहीं रहेगा। सिर्फ आपके हैंड्स और जो अपर एरिया है, आपके चेस्ट रीजन है, वो सिर्फ राइट साइड आएगा। अब धीरे से अपने राइट साइड ऑफ बॉडी, लोअर लेग को एकदम एज पे राइट साइड के ले आइएगा। और दूसरा पैर हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख सकते हैं। यह है बनाना पोज जो हम राइट साइड से कर रहे हैं। इसमें पूरे लेफ्ट साइड पे अच्छा स्ट्रेच आपको फील हो रहा होगा। ये होल्ड करेंगे हम 1 मिनट। यू कैन क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। जितना भी टेंशन है आपके लेफ्ट साइड में, पूरी बॉडी से स्ट्रेच सारा रिलीज हो रहा है। Feel a good stretch on your spine and your complete body. पूरी एक साइड बॉडी के आपकी अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। After 1 minute, you will slowly come up. सबसे पहले हम अपने राइट लेग को वापस से बीच में लाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। दोनों पैरों को बीच में लाने के बाद हम अपनी अपर बॉडी को भी बीच में लेके आएंगे। अब अपने हैंड्स को रिलीज करेंगे। अगर कोई भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ है तो दोनों लेग्स को इस तरह फोल्ड करेंगे और विंडशील्ड वाइपर्स करेंगे दोनों साइड, कुछ इस तरह से, टू रिलीज एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। अब हम कुछ इसी तरह लेफ्ट साइड करेंगे। अपने दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। अब सबसे पहले हम अपर बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, एकदम मैट के एज पे। याद रखेंगे कि मिडिल बॉडी हमारी कहीं नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। नाउ स्लोली अपने लेफ्ट लेग को एकदम लेफ्ट साइड के मैट के एज पे लेके जाएंगे और राइट लेग ऊपर। नाउ फील अ गुड स्ट्रेच इन योर राइट साइड ऑफ द बॉडी। पूरे राइट साइड में अच्छा स्ट्रेच फील कीजिए। Feel the prana flowing through your entire one side of the body. Keep breathing in and out. Close your eyes and relax. एक मिनट के लिए हम इसी पोजीशन पे रहेंगे।
5 seconds will come out. सबसे पहले हम अपने लेग्स को रिलीज करेंगे, सेंटर पे लेके आएंगे। अब अपनी अपर बॉडी को सेंटर पे लेके आएंगे, हैंड्स को रिलीज करेंगे। वापस से एक बार विंडशील्ड वाइपर, once you feel relaxed, let's get ready for another our last pose of the day. अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से हम अपने हेड के ऊपर नीचे रखेंगे, जैसे आप आराम से रिलैक्स कर रहे हो। अब दोनों लेग्स को, नीज को फोल्ड करेंगे। नीज को हम राइट साइड लेके जाएंगे इस तरह से। अगर पूरा नहीं जा पा रहा है तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं अपने नीज के नीचे, या क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। जो हमारा अपर बॉडी, हमारा जो हेड है वो लेफ्ट साइड रहेगा। याद रखें, हमारी जो लोअर बॉडी है, लेग्स है, नीज है, वो राइट साइड, और हमारा जो हेड है वो हम लेफ्ट साइड देखेंगे। एंड क्लोज योर आईज. Feel the stretch on your upper side of the body. Your upper back, shoulders, hands. Recline twist बहुत ही इफेक्टिव है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। जितना भी स्ट्रेस एंड टेंशन है उसे बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा पोज है। बैक की भी जितनी भी स्ट्रेस एंड टेंशन है वो रिलीज होती है। 1 मिनट के लिए हम इसी पोजीशन पे रहेंगे। नाउ स्लोली कम अप, नीज को इसी तरफ होल्ड रखेंगे। अब नीज को, हम दोनों नीज को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, और अपर बॉडी जो है हमारी, हेड हमारा राइट साइड होगा। एंड जस्ट बी हियर, बी इन दिस मोमेंट and enjoy the position. कहीं भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो प्लीज़ प्रॉप्स यूज़ कीजिए, कुशन्स वगैरह लगा लीजिए अपने नीज के नीचे, या कहीं और भी हो रहा है। अगर लग रहा है नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू कम आउट ऑफ द पोज. In 5 seconds, I will come out. Slowly come up. Legs को नीचे, hands ही नीचे, hands पे रिलीज करेंगे। कॉप्स पोज में लेट जाएंगे। Legs away from the toes away, hands away, palms facing upward. Take deep breaths in and out. Close your eyes and relax. Feel yourself completely relaxed. With each breath, feel करें कि प्राणा आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है फ्रीली, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। आराम से प्राण शक्ति हमारी हर तरफ जा रही है, बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में जा रही है। Feel this energy moving in your entire body and just relax. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।